हेलो फ्रेंड्स। मैं उदय आप सबका अपने चैनल अपने परिवार उदय मैथ्स मिशन पे वेलकम करता हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मैथ्स की मुहिम लेके आया हूँ आप सबके लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो रेलगाड़ी, ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन। कहने का मतलब रेलगाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं सब आपको डाउट सेशन में कराए जाएंगे। ये खास करके जो इस समय पे एसएससी एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं इसके व्यू से, और आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के बेस से तैयार किए गए हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं तैयार किया हूँ। शायद ही कोई पेपर हो जिसमें ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन ना आए। ठीक है। तो आप सबको मन से पढ़ना है, लगन से पढ़नी है। ठीक है। मैं सारे डाउट दूर करूंगा। इस टाइम पे बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेट हैं एग्जाम डेट को लेके, लेकिन उसको दिमाग में नहीं रखना है। वो बोर्ड का काम है भैया, रेलवे बोर्ड का, कि कब आपका एग्जाम कराएगी, कब उसके रिजल्ट को पब्लिश करेगी। ठीक है। तो इन सब चीज को लेके बिल्कुल आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, मन से पढ़ाई करनी है ताकि आप एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाओ, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। नहीं तो एग्जाम डेट के चक्कर में अचानक अगर कोई पेपर होगा तो आपके लिए बेहद घातक होगा। तो इन सारी चीज़ों पे मैं समझता हूँ बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं, कब तक पढ़ें कब तक न पढ़ें, लेकिन जो कुछ होगा सब जल्दी ही होगा। ठीक है। तो मैं टाइम ना वेस्ट करते हुए जो ट्रेन संबंधित मतलब 7 या 8 टाइप से क्वेश्चन है, 2-3 वीडियोस करके देखेंगे सारे टाइप से क्वेश्चंस को। आप सब गौर फरमाएंगे। इससे पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस में सबसे पहला जो टाइप्स है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है। ये रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस में छोटी से छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं, एक कंसेप्चुअल होती हैं, एक कॉन्सेप्ट के थ्रू होती हैं, कुछ भी इसमें रटना नहीं है। जब कोई रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती, पहला वाला कॉन्सेप्ट था कि कोई आदमी को पार करेगा तो वो आदमी स्टे रहेगा, रुका हुआ रहेगा, लेकिन इसमें दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो कह रहा है, इसमें कोई मोशन करता हुआ आदमी है, चलता हुआ गतिशील है, उसको जब पार करती तब क्या करने का क्वेश्चन है, उसमें कैसे सॉल्व किया जाता है। तीसरा है जब रेलगाड़ी में बैठे आदमी को पार करती, कहने का मतलब रेलगाड़ी है, उस रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी में बैठा आदमी उसको क्रॉस करती, तब उस तरह क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे। चौथा है जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है। ठीक है। चूंकि पुल प्लेटफॉर्म की लेंथ ज्यादा होती है, ठीक है, इसीलिए पहला और लास्ट से वेरी नहीं करता, बिल्कुल अलग है। ठीक है। और भी 3-4 तरह के हैं, तो मैं इन सबको पहले 4 चीजों को क्लियर करूंगा फिर 4 क्लियर करूंगा, ताकि आधा आधा अगर कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो बच्चे बहुत वीक हैं, एकदम बेस से पढ़ना चाहते हैं, उदय मैथ्स मिशन उनके लिए हाजिर है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब समझ लेंगे, गौर फरमाएंगे। मैं पहले टाइप्स को बता रहा हूँ। पहले टाइप्स का एक एग्जाम्पल अगर लूँ, पहला टाइप्स ये कहता है जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है। ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी यदि किसी रेलगाड़ी, क्योंकि रेलगाड़ी से रिलेटेड है तो हर को रेलगाड़ी ही होगा। ठीक है। यदि किसी रेलगाड़ी की लंबाई की लंबाई 150 मीटर है। थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन ताकि आपका टाइम बचे। ठीक है। 150 मीटर है। यदि उसकी चाल कहने का मतलब उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो। ये पूरा डेटा भैया ये मीटर में है या आपका किलोमीटर में है। ठीक है। ये ध्यान में रखना, यूनिट बदली जाती है इसमें। ठीक है। यदि किसी कहने का मतलब यदि उसकी स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर हो तो पटरी के दूसरी तरफ पटरी के दूसरी तरफ खड़े व्यक्ति को
कितने समय में पार करेगी, समय में पार करेगी। भैया इसमें टाइम पूछ रहा है आपसे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दो बातें हैं। अगर कहीं पे मुझे जरूरत पड़ती किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए, तो उसमें 5/18 का मल्टीपल कर देते हैं। अगर वही मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, तो उसी का उल्टा 18/5 का मल्टीपल कर देते हैं। ये छोटी चीजें हैं, ये आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ट्रेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में सारे डाउट यहाँ पे कराऊंगा, केवल आप सब धैर्य बनाए रखें। सबसे पहले टाइम पूछ रहा है, फार्मूला चलता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी अपॉन समय। तो इसकी जो स्पीड थी रेलगाड़ी की 54 किलोमीटर पर आवर थी। जो डिस्टेंस है, लंबाई है 150 है, टाइम तो तुमसे पूछ ही रहा है। भैया ये मीटर में है, इसीलिए हमको किलोमीटर पर आवर में नहीं, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 54 में 5/18 का मल्टीपल होगा। अगर आप 54 में 5/18 का मल्टीपल करते हो, 18 3 जा 54, 5 3 जा 15, कहने का मतलब 15 मीटर पर सेकंड आता है, इक्वल टू 150 अपॉन टी। यहां से जो टी निकलता है, टी इक्वल टू समय 150 अपॉन 15, 15 1 जा 15, कहने का मतलब 10 सेकेंड। मैं आपको समझ यहाँ पे एक ही चीज कंसेप्चुअल तरीके से समझा रहा हूँ, इससे टाइम ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है। अगर इसी चीजों को हमें रैपिड में करना होता, तेजी से करने होते, तो मुश्किल से 20 सेकंड के भी क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। पहले टाइप्स में ऐसे दिया रहेगा, रेलगाड़ी की लेंथ दी रहेगी, लंबाई दी रहेगी, उसकी स्पीड दी रहेगी, तो टाइम निकालना होगा, या टाइम दिया गया तो स्पीड निकालना है। लेकिन डेटा यही रहता है किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, ना कि प्लेटफॉर्म को, ना तो अदर चीजों को, किसी खड़े व्यक्ति को, या कोई स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट है आदमी की तरह, तो उसको। दूसरा जो क्वेश्चन है, आप सब मन से देखेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। एक एक चीजें अगर आप समझेंगे तो एग्जाम के व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होंगी, जो आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा हर तरह से, ठीक है। ये वो समय चल रहे हैं एग्जाम के कि पैंडेमिक के जरिए जितने भी एग्जाम डिले हो चुके हैं, एसएससी अपना फरवरी तक एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। नोटिस भी एसएससी की तरफ से आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट्स पे, फरवरी तक जितने भी एग्जाम है पूरे उनके क्लियर हो गए हैं। लेकिन रेलवे एकदम, अब कह नहीं सकते हम किस पे उतर आए हैं, एग्जाम डेट नहीं कर रहे हैं, बच्चों के मैसेज आते हैं, पता नहीं कितने बच्चे मैसेज करते हैं सर एग्जाम कब होगा, तैयारी कब तक करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत दुखद है। मैं एसएससी से यही विनम्र, रेलवे से यही विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि एग्जाम डेट दे दो, बच्चे बहुत परेशान हैं। नहीं तो ये फिजिकल प्रोटेस्ट बिल्कुल करेंगे डेफिनेटली, और उसकी प्लानिंग भी चल रही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी, चल रही रेलगाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 300 मीटर है, कहने मतलब जो रेलगाड़ी चल रही है उसकी लेंथ नहीं, एक दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस कर रही है, ठीक है। 40 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को अपने ही दिशा में आ रहे व्यक्ति
अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर आवर की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर, अपनी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे व्यक्ति को कितने कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। कहने का मतलब क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। कह रहा है कि 40 किलोमीटर की चाल से चल रही रेलगाड़ी, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। कहने का मतलब दिशाएं बिल्कुल एकदम सेम है, सेम ही डायरेक्शन है। जब डायरेक्शन सेम होती है भैया तो जो स्पीड होती है वो हमेशा घट जाती है, अगर डायरेक्शन अपोजिट होती तो जुड़ जाती है। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। थोड़ा टेक्निकल इश्यू में चेक कर लूं, ठीक है, ठीक, सब कुछ सही है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कहने का मतलब स्पीड जो है ये सापेक्ष जो दूरी होगी वो 40 माइनस 4 हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम है, ठीक है। लंबाई कितनी है, डिस्टेंस कहने का मतलब अपॉन टी, यहाँ पे 36 आएगा, 36 इक्वल टू 300 अपॉन टी। ये किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तब भैया यहाँ पे 5/18 से मल्टीपल हो जाएगा, 5/18 इक्वल टू 300 अपॉन टी। 18 टू 36, 5 टू 10, टी इक्वल टू 300/10 इक्वल टू 30 सेकेंड। अब हावर में नहीं होगा क्योंकि हम स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदल लिए हैं, इसीलिए यहाँ पे 30 सेकेंड, 30 हावर नहीं, ठीक है। मैं समझता हूँ आप सबको हमारी हर बातें समझ में आ रही होंगी। अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, बिल्कुल सही है, जब कोई रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करती है, ठीक है, उस तरह से, ठीक है। फोन यार बहुत परेशान कर रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 30 किलोमीटर, तीसरा 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही रेलगाड़ी 30 किलोमीटर की चाल से